कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सब राइडर्स के लिए। जो भी राइडर्स ओला में, उबर में या फिर रैपिडो कैप्टन, एज ए रैपिडो कैप्टन बाइक अपनी चलाते हैं, तो जिन जिन बाइकों पर पर्सनल नंबर है, नॉन कमर्शियल नंबर, उन बाइकों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर के अंदर 99%, आई थिंक 99 बोल सकता हूँ, दिल्ली में तो 99 है, आउट ऑफ एनसीआर वगैरह में बोल सकते हैं कि 99% जो हैं वो नॉन कमर्शियल मोटरसाइकिल्स, स्कूटी चल रही हैं ओला में, उबर में और रैपिडो में। बट अब फ़िलहाल पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस वाले जगह जगह चालान काट रहे हैं। आज भी कई जगह चालान कटे हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए कि भाई अब अगर हम कमर्शियल करवाते हैं तो यार 12-15 हज़ार रुपये हर साल का हमें टैक्स देना पड़ेगा, या फिर हमें नई स्कूटी या बाइक जो भी कुछ है वो नहीं लेनी है तो भी 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये हमें टैक्स भरना पड़ेगा साल का। और दिन को कभी कभार अगर देखा जाए एक बंदे के लिए 12-15 हज़ार रुपये, एक राइडर के लिए ओला उबर या कैब में, क्या बोलते हैं अपना दूसरा वगैरह जो भी है, उसमें अगर कोई चला रहा है, ठीक है, तो क्या तो बचाएगा। और फिर मेंटेनेंस भी है बाइक की, इतनी ज़्यादा काम भी नहीं है, कंपटीशन हर जगह हो चुका है तो इस लाइन में भी है। तो अब ये प्रॉब्लम एक नई क्रिएट होगी कि यहाँ पे ट्रैफिक वाला पकड़ेगा, आप चालान काट के आपका हाथ में दे देगा कोर्ट में, या चालान करो या फिर वहीं कहीं कैश दो, उसे करे तो करेगा बंदा, कहाँ से कमाएगा भाई। ऐसा कई केस हुए हैं ऐसे जिनमें चालान कटा है, तो उसका तोड़ कैसे निकाला जाए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अब पहले ही आज का इंसिडेंट सुनो, हुआ क्या आज। गुड़गांवा से धौलाकुआ की तरफ एक राइडर आ रहा था रैपिडो कैप्टन का, मेरे सामने की बात है। उस बंदे को ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, उसके कहता डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे तो सडनली उनकी नज़र पड़ी, उसने मोबाइल जो माउंट किया हुआ था उस पर मैप आ रहा था पास का। उसे पूछा ये क्यों लगा रखा है जी, इन्हें छोड़ना है। उसने एकदम से बोला बिल्कुल बिना कुछ सोचे, जी इन्हें छोड़ना है। इन्हें छोड़ना मतलब, वो पुलिस वाला एकदम, इन्हें छोड़ना मतलब कि जी वो रैपिडो कैप्टन में मैं चला रहा हूँ, रैपिडो कैप्टन बताओ, वो रैपिडो कैप्टन में चला रहा हूँ और इनकी बुकिंग थी, मैं इन्हें ड्रॉप करके आऊँगा। इस बात पे पुलिस वाले ने जेबी का जेबी मेरे सामने उस बंदे को साइड में लिया। उसने जब देखा कि हाँ मैंने देखा हुआ है और मैं वहाँ पर रुक गया गाड़ी लगा कर साइड में, तो उसने फिर सोचा कि पैसे वैसे लेने की सोच रहा होगा शायद, पक्का नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह भी बोल रहा था, सब कुछ देख ही रहा था ऑलरेडी। तो उसने वहाँ पर उसका चालान काटा कि आप नॉन कमर्शियल व्हीकल से कमर्शियल व्हीकल का यूज कर रहे हैं। उस बंदे ने उसे समझाया काफ़ी, तो किस्मत अच्छी मानिए कि चालान काट दिया था उसने। अब उसने चालान कर करके उस बंदे ने क्या किया, पुलिस वाले ने, अच्छा लड़का था, लड़का सा ही था, ज़्यादा एजड नहीं थी, अप्रोक्स हो गया ऐसी 25 या 27 साल के आसपास। उसने उसके चालान को वो ना शो करके चालान सिर्फ हेलमेट का काटा। अदरवाइज अगर कमर्शियल का काटता तो ज़्यादा महंगा हो जाता। आई थिंक 5 या 10 हज़ार रुपये चालान बड़े प्यार से होता। तो ये तो एक, चलो उसने अपनी समझदारी दिखाई। कुछ पुलिस वाले ने सोचा कि सामने वो बंदा भी देख रहा है, और उसने भी थोड़ा सा बड़े प्यार से बोला कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बताओ क्या करे बंदा। तो कोई बात नहीं, उनका मामला सुलझ गया। बट कई जगह और भी केस सुनने में आ रहे हैं कि भैया चालान कट रहे हैं, तो बचा कैसे जाए भाई। चलानी भी ज़रूरी है, नहीं चलाएंगे तो परिवार कैसे चलाएं, या फिर अपना खर्चा कैसे चलाएं। जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आ रखे हैं, कई बच्चे हैं ऐसे जो मतलब 18 से ऊपर हैं, जो एलिजिबल हैं बाइक चलाने के, वो भी अपना खर्चा इसी चीज़ से निकाल रहे हैं, जो बाहर से पढ़ने के लिए आ रखे हैं दिल्ली के अंदर, या फिर एनसीआर में, गुड़गांव में मान लीजिए, नोएडा में मान लीजिए, वहाँ पर पढ़ने के लिए आ रखे हैं, फरीदाबाद में आ रखे हैं पढ़ने के लिए कई बच्चे। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी बाइक को रैपिडो या फिर ओला या उबर में लगा रखा है, वो पार्ट टाइम उसमें से अपना खर्चा निकाल रहे हैं। तो इससे बचने का दोस्तों जो तरीका है, वो जो मुझे लगा वो तो एक ये कि जिस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो ओला उबर या रैपिडो में, किसी भी चीज़ में, आप अपने मोबाइल को ना माउंट मत करो। क्योंकि मोबाइल जो माउंट होता है ना, उसमें देखता है कि यार लोकल नंबर है और ये माउंट कर रखा है इसने फ़ोन, इसके पीछे एक बंदा बैठा हुआ है और इसमें लोकेशन शो कर रहा है, तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा, पुलिस वाला आपसे पूछेगा, तो हड़बड़ाहट में कुछ ना कोई गलती हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि जिससे भी आप पिक कर रहे हो उससे लोकेशन, जैसे आपने देखा कि लोकेशन ये है, अगर आपको वहाँ के बारे में पता है, 90% बंदों को पता है। जो बंदे कभी बार आते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, तो वो क्या करें, अपने जो भी पिलियंस है, जिसके भी लिए भी आप राइडिंग कर रहे हैं, उसे बोल दो कि सर ऐसे ऐसे बात है, पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, मैं मोबाइल को मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ,
आप मुझे प्लीज़ रास्ता बता दीजिएगा। और इनकेस अगर बीच में कोई पुलिस वाला रोकता है तो आप ये मत बोलिएगा कि आपने ओला से या फिर उबर से या फिर रैपिडो कैप्टन की बुकिंग करके आप मेरे साथ हैं। आप ये बोल दीजिएगा कि मेरा जानने वाला है या फिर कोई भी है, ये मुझे आगे ड्रॉप कर रहा है या फिर मैंने लिफ्ट लिया। सिर्फ आप ये बोलिएगा। इतने सारे समझदार हैं, कोई आपको ये नहीं बोलेगा नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपका जो चालान कटेगा ना उसे रैपिडो पे करेगा, ना ओला पे करेगा, ना उबर पे करेगा, पे आपको करना पड़ेगा। तो समझदारी अपने आप दिखानी पड़ेगी। समझदारी इसी में कि एक तो आप अपना मोबाइल जो माउंट रख रहे हैं, माउंट वैसे रख लो उसे जिस टाइम बुकिंग वगैरह चाहिए जब रखो कि हाँ भाई सामने नजर रहे। बाकी आप ट्रैफिक वगैरह देखने के लिए ना रखें तो ज़्यादा बेटर है, उससे भी पुलिस वाले की निगाहें बहुत जल्दी जाती हैं उस पर। दूसरा, जिस भी आप पिलियन को अपने साथ लेके चल रहे हैं उसे पहले ही समझा दें ये बात कि अगर रास्ते में कोई रोकता है तो सर या बहन या भाई जो भी है, जिस तरीके से भी आप बात करते हो, जो भी आपका टॉकिंग ऑफ वे है, आप उस तरीके से उसे बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा कि अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला रोकता है तो प्लीज़ आपको ऐसा बोलना है कि या तो मैंने लिफ्ट लिया है या फिर मेरा जानने वाला है। क्योंकि नाम आपको बाकायदा उनका पता है। अगर नाम नहीं पता आप नाम पूछ लीजिएगा, नाम बताने में किसी को कोई इतराज़ नहीं होता। आप अपना नाम बता दीजिएगा। आपका नाम तो खैर ऑलरेडी जा चुका होता है, लेकिन फिर भी याद ना रहे बता दीजिएगा। और कोशिश ये करें कि जो भी आपका पिलियन है उससे थोड़ी बहुत बात कर लीजिएगा, ताकि जब आप चल रहे हैं तो आप उसके साथ कंफर्ट हो पाएँ, वो आपके साथ कंफर्ट हो पाए, ताकि अगर पुलिस वाला को रोकता है तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट पूरे हों, पुलिस वाले को दिखाने, डेट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया देसी हैं, जुगाड़ पानी हर चीज़ का है। इंडिया है, इंडिया सिर्फ जुगाड़ पे चलता है। इसका सिर्फ यही जुगाड़ है। अदरवाइज अगर आपका पुलिस ने पकड़ लिया और बंदा बोल गया कि मैंने इसे हायर किया है उबर, ओला या फिर रैपिडो से, किसी भी चीज़ से, आपका चालान कटेगा। ना रैपिडो इसमें आपकी कोई मदद करेगी, ना ओला मदद करेगी, ना उबर मदद करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जो मैं मानता हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी सभी भाइयों के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना प्यारा सा, और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों। नया चैनल है, प्लीज़ लव यू लेफ्ट। थैंक यू।